सीटाडेल हनी बनी के 6th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हनी और बनी से। अब बनी काफी ज्यादा नाराज है अपनी वाइफ से क्योंकि उसे पता ही नहीं था अपनी बेटी के बारे में और वो जानता भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी हो चुकी है। तो इसी बात से वो कहता है उसको कि तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि हमारी एक बेटी है और वो इतनी बड़ी हो गई है। हनी कहती है मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि तुमको तुम्हारे बाबा दिख रहे थे और तुम उसके चक्कर में हमारे को भी खतरे में डाल सकते थे और इवन मुझे भी तुम मार सकते थे। अब बनी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि कोई उनसे बेहतर इंसान है, इसीलिए मैं किसी पे भरोसा नहीं करता था। तभी हनी जो है वो कहती है कि देखो अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अब इसके बाद बनी कहता है प्लीज मेरे को मेरी डॉटर के बारे में बताओ और हनी कहती है कि उसे एजेंट बनना है। वो 24 घंटे के लिए किसी भी कोविड सिचुएशन में सर्वाइव कर सकती है, बहुत ज्यादा सोच सकती है, भाग सकती है, छुप सकती है और उसे 4 लैंग्वेजेस आते हैं, यहाँ तक कि उसे सारे सीक्रेट कोड्स और सीक्रेट नेम भी पता है। तो वो हमारी जैसी है बनी। इसके बाद वो उसके पास आके बैठ जाता है। फिर हनी कहती है कि मेरी बेटी सिर्फ गन चलाना सीखना चाहती है और मैंने उसको कहा है कि ये चीज तुम अपने बाबा से सीखना और यहाँ पे तुम आ चुके हो। तभी लूडो और चाको आते हैं। अब बनी जाता है चाको के पास और उसे कहता है कि तू अपने फैमिली के पास जा क्योंकि फैमिली तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और तूने मेरा इतना साथ दिया, ये बहुत है मेरे लिए। और चाको वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है 1999 की कहानी जहाँ पे गुरु जेल में बैठा रहता है और जूनी उसके पास रहती है। यहाँ पे गुरु जो है एक कहानी बताने लग जाता है जूनी को क्योंकि जूनी को पता है इसी ने मेरे पति को मारा है और अपने भाई को भी। अब गुरु कहता है कि देखो मैंने अपने भाई को नहीं मारा, वो खुद ही एक ऑपरेशन में मारा जा चुका था। हम दोनों तो बहुत ज्यादा अच्छे एजेंट्स थे और हम इतनी अच्छी तरह काम करते थे सीटाडेल के लिए कि पूछो मत। बट सीटाडेल वालों ने क्या किया, उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया। हम दोनों खुद ही ये सीटाडेल कंपनी छोड़ना चाहते थे और अपनी एक नई एजेंसी चलाना चाहते थे, जिस वजह से हम सीटाडेल के खिलाफ लड़ पाए और सीटाडेल से अच्छा काम कर पाए अपने देश के लिए। बट सीटाडेल वालों ने ऐसा होने नहीं दिया। कहानी आ जाती है फिर से 2000 में जहां पे हनी मिलती है वापस से शान से। शान घबरा जाता है एक बार के लिए और कहता है मेरे टेबल के नीचे गन है, अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। बट हनी इतनी बेवकूफ नहीं होती और कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम्हारे टेबल के नीचे गन नहीं है, तुम यहाँ पे लंच करने आए हो, तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें गुरु की मदद करने वाले का पता चल गया है और यह भी पता चला है कि गुरु जेल से कैसे भागा। शान बोलता है तुम किसकी बात कर रही हो? फिर वो कहती है कि तुम्हारे ही सीटाडेल में खोट है और दिखाया जाता फिर से 1999 की कहानी जहां पे गुरु जो है वो जूनी को कैसे भी मनाने में लगा हुआ है कि वो उसकी मदद करने में साथ दे ताकि वो दोनों मिलके एक नई एजेंसी चलाए और सीटाडेल को तहस नहस कर सके। फिर जूनी को विश्वास नहीं होता है। तब गुरु कहता है कि जाओ मेरे लॉकर में कुछ चीजें रखी है जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे और मेरे भाई के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था और हम दोनों बहुत अच्छे एजेंट्स थे। यहाँ दिखाया जाता है एपिसोड 5 की कहानी जहां पे लूडो ने बताया था कि कोई ईगल नाम का बंदा गुरु की मदद कर रहा है और दरअसल ये बंदा नहीं बंदी थी और जूनी ही ईगल है। और फिर हनी जो है वो सारी इंफॉर्मेशन दे देती है शान को। वो एक सीडी भी देती है और कहती है कि इसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और गुरु ने बार बार कोशिश की है कॉल करने की जूनी को और इन लोगों की बात लगभग 2 सालों से हो रही है और तभी गुरु जेल से भागने में कामयाब हो पाया है। अब कहानी में दिखाया जाता है गुरु को जो अनाथालय में आया है और वो हर सैटरडे आके अनाथालय के बच्चों को एक सीख देता है और सेम स्टोरी सुनाता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो देश के लिए लड़ो वरना कोई फायदा नहीं है तुम्हारे लड़ने का। तभी यहाँ पे बनी जो है वो गुरु के सारे गुंडों को मार के उसी अनाथालय में एंटर होता है और गन सामने रख के कहता है कि बाबा तुम रुक जाओ और आप अभी तक नहीं बदले ना, वही हर सैटरडे को अनाथालय आना और बच्चों को वो सीख देना कि तुम अपने देश के लिए लड़ो। मेरे को भी यही बोला था ना आपने। और यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है वो गुरु पे। अब दिखाया जाता है शान को वो जूनी के पास आता है और उसको अरेस्ट करके ले जाता है क्योंकि शान को सारी चीजें पता चल गई हैं और जूनी को कस्टडी में ले लिया जाता है। कहानी फिर स्विच होती है गुरु और बनी पे। अब गुरु और बनी जो है वो लड़ रहे होते हैं। फिर बनी कहता है गुरु से कि मैं जानता हूं आप मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं और वो अरमाडा निकलता है। गुरु की आंखें जो है वो चौंधिया जाती है उसको देख के और यहाँ बनी जो है उस अरमाडा को एक बेड पे फेंक देता है और उसको गन से उड़ा देता है और अरमाडा जो है वो तहस नहस हो जाता है। गुरु जो है अब बहुत ज्यादा डांटता है कि तू पहले वाला बनी नहीं रह गया और तू मेरी बात माना करता था, तूने मेरी 8 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया, हम दोनों मिलके एक अच्छी एजेंसी चला सकते थे, तुझे पता है। बट बनी को तो ये सब नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थी फैमिली। फिर वो गुरु से रिक्वेस्ट करता है कि देखो प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी वक्त गुरु कहता है कि
ठीक है तो मुझे गन से उड़ा दे। बट बनी ऐसा नहीं करता है क्योंकि गुरु ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है और वो वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है लीना को। लीना जो है वो चाको की वाइफ है और चाको की वाइफ के पास आया हुआ होता है केडी और वो पूछने लग जाता है चाको के बारे में। वो ढूंढने लग जाता है बहुत सारी चीजें और उसके कंप्यूटर में चेक करने लग जाता है कि कोई सबूत मिल जाए मुझे चाको के बारे में। फिर उसकी पत्नी जो है उसे देखती है कि वो कंप्यूटर में कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। वो उससे आके पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी केडी को गुस्सा आता है और वो उसकी पत्नी को निपटा देता है। वो जब घर के बाहर आता है तो देखता है चाको का बच्चा जो है वो फुटबॉल से खेल रहा है। वो चाको के बच्चे को भी मार देता है। अब वो फोन करता है नकुल को और कहता है कि मुझे चाको और बनी का पता चल गया है और हनी भी उसके पास ही होगी। इसके बाद नकुल कहता है केडी से कि बाबा ने हमें अपने बेस पे बुलाया है और बनी का पीछा करने को मना किया है। बट यहाँ पे केडी मानता नहीं है और कहता है कि बाबा ही कहते थे जो काम शुरू करो उसको पूरा खत्म करो वरना मर जाओ। फिर नकुल और केडी डिसाइड करते हैं कि हम बनी और हनी के पीछे जाएंगे और उनको खत्म करके इस मिशन को अंजाम देंगे। इसके बाद दिखाया जाता है नाडिया को जो महल में रखी हुई गन्स को लेके खेल रही होती है और तभी वहां पे आ जाता है बनी। बनी जब वहां पे आता है तो वो हैंड्स अप कर लेता है और वो कहता है कि नाडिया मैं तुम्हारा फादर हूं। बट नाडिया को बिलीव नहीं होता और वो ट्रस्ट नहीं करती है जस्ट लाइक हर मॉम बिकॉज उसकी मॉम ने सिखाया था कि किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अब यहाँ पे हनी आ जाती है और कहती है कि नाडिया ये तुम्हारे फादर हैं। इधर दिखाया जाता है लूडो को जो अपने अड्डे को पूरा तहस नहस करके निकल रहा होता है और वो देखता है कि केडी और उसके लोग आ चुके हैं और फिर वो सारे कंप्यूटर्स को डिस्ट्रॉय करता है और खिड़की से कूद के कार लेके निकल जाता है। केडी और नकुल जो है वो समझ नहीं पाता है कि उन्हें कैसे हनी बनी का पता चलेगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी कंप्यूटर्स की डिस्क है वो ले जाते हैं और उन्हें रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इधर दिखाया जाता है हनी बनी बैठ के वही शो देख रहे होते हैं जिस शो को नाडिया देख रही थी। चाको अपने घर पे आता है अपने बीवी और बच्चों को चिल्लाता है लेकिन उसकी बीवी और बच्चे तो मर चुके थे और यही सीन कट होता है। दिखाया जाता है केडी को जो अपने बेस में बैठ के डिस्क रिकवर कर रहा होता है और फिर डिस्क से पता चलता है कि हनी और बनी जो है एक महल में छुपे हुए हैं। इसके बाद लूडो जो है अपने अड्डे पे आ जाता है और वो देखता है कि हनी और बनी के पीछे केडी और उसके लोग जा रहे हैं और वो फटाफट से उन्हें मैसेज करता है कि वहां से जल्दी निकलो क्योंकि वो लोग अब आ ही रहे हैं। और इसके बाद हनी और बनी जो है वो चौकन्ना हो जाते हैं और अपनी बेटी को छुपाने के लिए तरीके ढूंढने लग जाते हैं। इसके बाद हनी और बनी गन्स लेके तैयार हो जाते हैं गुंडों से भिड़ने के लिए और इसके बाद दिखने वाला है आप लोगों को सुपर डुपर एक्शन। इसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अब चलते हैं आगे की कहानी में। हनी अपनी बेटी को लेके जाती है अपने भाई के पास और कहती है कि आप इसको सेफ जगह ले जाइए और मैं वहां जल्दी आती हूँ। इधर उसका भाई कहता है कि मैं यहाँ रुकूं कि नहीं रुकूं। हनी कहती है देखो आप इसको ले जाओ मैं इधर संभाल लूंगी। अब हनी अपने भाई को गन देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे काम आएगा। बट उसके भाई के पास पहले से ही गन रहती है और वो लेके चला जाता है नाडिया को सेफ हाउस पे। हनी और बनी जो है वो तैयार हो रहे होते हैं, सूट्स पहन रहे होते हैं बुलेट प्रूफ और रेडी हो जाते हैं गुंडों के लिए। और तभी केडी और नकुल एंटर कर जाते हैं। अब गोलियांबारी चालू हो जाती है। इधर हनी और बनी अकेले ही सारे गुंडों से निपट रहे होते हैं और फिर दिखाया जाता है सुपर डुपर एक्शन, वो भी सिंगल कट में। ये सीन देख के मेरा तो भाई माथा घूम गया था क्योंकि इन्होंने सिंगल कट में पूरा का पूरा एक्शन सीन रिकॉर्ड किया है। और वो जो कैमरामैन है वाओ। और समांथा का एक्शन देखोगे ऐसे हो रही है गुंडों को धड़ 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 गोलियां चल रही है फटाफट 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 गुंडे उड़ रहे हैं भड़बड़ 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 भड़बड़। और इतना मजा आया मेरे को ये चीज देख के। फिर दिखाया जाता है नकुल जो है वो भिड़ जाता है हनी से और वो उसको शॉटगन से शूट कर देता है जिस वजह से हनी घायल तो होती है बट उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। अब वो कैसे भी करके नकुल से निपटती है और उसको जान से मार देती है। फिर हनी और बनी सारे गुंडों को निपटा के निकलते हैं सेफ हाउस की तरफ जहां पे हनी बनी मिलते हैं अपनी बेटी से। अब हनी अपने भाई को थैंक यू बोल के कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें निकलना पड़ेगा। फिर वो अपने भाई को बाय बोल के निकल जाती है। हनी और बनी कार में बैठ के जा रहे होते हैं और इधर देखता है केडी कि मेरा भाई जो है वो मर चुका है। उसके बाद वो गाड़ी निकालता है और पीछा करने लग जाता है हनी और बनी का। हनी और बनी का ये प्लान था कि वो नदी के पास जो बोट है उसमें बैठ के इस स्टेट से बाहर निकल जाएंगे और फिर दूसरे कंट्री में जाके अपना एक घर बसाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जो गुंडे उनके पीछे पड़ गए थे वो हनी और बनी के कार को पंचर कर देते हैं जिस वजह से उनकी कार जो है वो भिड़ जाती है। अब यहाँ पे बनी कहता है हनी से कि देखो तुम इसको नदी के पास लेके जाओ, मैं पहले इन गुंडों को खत्म करता हूँ और फिर तुम्हारे पास आता हूँ। हनी कहती है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम आओगे नहीं। बट बनी कैसे भी करके अपनी वाइफ को वहां से जाने के लिए कहता है और हनी अपनी बेटी को लेकर नदी के पास चली जाती है। इधर केडी आता है और केडी जो है वो बनी से लड़ने लग जाता है, बहुत बुरी तरह लड़ता है। इसके बाद ये लोग गन्स उठाते हैं और एक दूसरे को ही फायर कर देते हैं जिससे केडी के गर्दन में गोली
गोली लग जाती है और बनी के पेट में। बनी जो है अपनी कहानी बताने लग जाता है, तू बाबा का वफादार हो गया था ना, तब तो बाबा ने तुझे फ्राइड चिकन जरूर खिलाए होंगे और उन्होंने माँ से भी मिलवाया होगा, लेकिन मैं पक्का बता सकता हूँ जिस माँ से मैं मिला था वो तेरी माँ नहीं होगी, वो तो दूसरी ही माँ होगी। यानी कि बाबा ने हमसे बहुत झूठ बोला है, वो हमारा पहले ब्रेन वॉश करते थे और हमें ऐसा बनाते थे ताकि हम उनके लिए मर मिट जाएं और उनके लिए कुछ भी कर जाएं। तब केडी कहता है बाबा ने मुझे मना किया था हनी बनी के पीछे जाने के लिए और मैं बेवकूफ चला आया, मेरे को लगता है नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वो कहता है देख 10 मिनट में पूरी फौज आ रही है, बचा सकता है अपने आप को तो बचा ले, और तेरी फैमिली जो इंतजार कर रही है वो भी नहीं बचेगी। और फिर दिखाया जाता है बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो बनी और हनी को मारने के लिए आ रही होती हैं। इसके बाद होता यह है इधर हनी और नाडिया इंतजार कर रही होती है नदी के पास, और तभी होता यह है ये जो एपिसोड है वही खत्म हो जाता है। अब अगले सीजन में ये 10 मिनट की कहानी दिखाई जाएगी और हनी और बनी अगले सीजन में क्या तबाही मचाएंगे ये तो मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट सीजन में। नेक्स्ट सीजन देखने के लिए आपको चैनल को कर लेना होगा सब्सक्राइब। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है इस वेब सीरीज की, क्लिक करो और एंजॉय करके देखो इस वेब सीरीज को। और ऐसे ही स्पाई और एजेंट्स पे वेब सीरीज चाहिए तो कमेंट कर दो स्पाई। तब तक के लिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय सी यू।